हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह उठ के अभी जस्ट बाहर निकली और मेरे शक्ल का जो हाव भाव है वो देखकर तो आप सबको पता ही चल चुका होगा कि मैं बस अभी जस्ट उठती हूँ और मुँह ऐसा सूजा हुआ है ना, क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह जब सो के उठती हूँ ना तो अपना चेहरा मतलब अपना फेस मिरर पे कभी देखने का, आईने में देखने का मन ही नहीं करता, ऐसा फुला फुला रहता है। तो बाहर का भी मौसम बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करते करते फूल पौधे को तो देखती हूँ, आप सबको पता है, थोड़ा घास वगैरह भी निकालती हूँ। मेरे आदत जो है आप सबको सब पता चल चुका है, मेरा व्लॉग देख देख कर। तो यहाँ पे ब्रश करी थी, ब्रश करते करते घूमने का भी आदत है, सब चीज़ घूम चुकी हूँ। फिर जाके मुँह हाथ धो के फिर आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि अपना बेड वगैरह भी समेट के रखना ही पड़ेगा। अभी अपना काम तो अपना खुद ही करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे मैं जो ब्लैंकेट वगैरह है सारा अच्छे से रख रही हूँ। और जो दो कपड़े थे मेरे कल के, वो मैंने फोल्ड भी नहीं किया था, वैसे ही सूखा नहीं था ना तो अंदर ही सुखा के रखी थी, तो अभी मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं खिड़की भी खोल रही हूँ, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रहा है लेकिन मौसम बारिश का जैसा ही हो रहा है। तो आ गई तो देखा मम्मी पानी गर्म करिए, गर्म पानी पीते हम लोग दोनों ही। तो यहाँ पे बैठ के गर्म पानी पी रहे सुबह सुबह। और मम्मी तो हमेशा ही पीते थे लेकिन अभी मेरा भी आदत बन चुका है। उसके बाद फिर चली गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, और रोज का काम वही गाय, झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, उसके बाद कपड़े। यहाँ आके बस खाना नहीं बनाती हूँ और काम तो सारा वही है। तो यहाँ पे मम्मी कुछ बोल रहे थे और बाहर भैया खड़े थे तो मैं उनसे कुछ पूछ रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा स्पीड कर दिया ना मैंने वीडियो, तो यहाँ पे मेरा मुंह जल्दी जल्दी चल रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी बाहर लगाने के लिए, क्योंकि मैं बाहर भी तो झाड़ू लगाती हूँ, आप सबको तो पता ही है। तो बाहर तो इतना गंदा होता है ना, क्योंकि अभी मौसम यहाँ का इतना खराब, अभी भी बारिश होने ही वाला है। पता नहीं इस साल, मतलब इस साल असम में धूप तो लगेगा ही नहीं, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि एक दिन अगर बाई चांस एक दिन धूप लग गया, वो भी नसीब से, तो फिर शाम से तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा बारिश। उसके बाद तूफान, क्या ही बताओ, आंधी तूफान। तो इससे अच्छा तो धूप ही ना लगे जैसा ही हो जाता है, क्योंकि धूप लगने से जो शाम में आंधी तूफान आती है ना, घर तो ले ही जाएगा जैसा लगता है। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी भैया की लड़की। ये हमेशा ही आती है गुड़ खाने के लिए सुबह सुबह, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि आज लेट से उठी थी। तो यहाँ पे हम चाय पी रहे थे तो आगे, और यहाँ पे इसको ना मैं ABCD बोलने के लिए बोल रही हूँ, 1 2 बोलने के लिए बोल रही हूँ, और मैं इसको नेम वगैरह पूछ रही हूँ तो ये बता रही है, और यहाँ पे गुड़ भी खा रही है। तो इसके साथ थोड़ी देर मस्ती किया। उसके बाद फिर चली आई मैं यहाँ पे थोड़ा सा पौधा लगाने के लिए, फूल। मतलब मैंने ना जब मायके से, ससुराल से आई थी, तब मैं आंटी से माँ के ना 2 गुलाब के पौधे जो कटिंग होता है ना, वो लेके आई थी। तो मम्मी ने वो लगाया ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मम्मी का तो टाइम ही नहीं होता है। तो आज मैं यहाँ पे लगा देती हूँ बोल के, यहाँ पे मिट्टी अच्छे से, गोबर और मिट्टी अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि गुलाब के पौधे में गोबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे गोबर और मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे देखिए गुलाब का पौधा लगा रही हूँ। जब ये खिलेगा ना मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा वाला है, मतलब पिंक और येलो कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने जो गुलाब के पौधे थे वो सारा लगा दिया है। 2 ही थे, कितना ज्यादा नहीं, 2 थे। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई भी करना पड़ेगा, मिट्टी मिट्टी गोबर गोबर हो गया है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद फिर चली जाऊंगी सीधा नहाने के लिए। नहाने के बाद ना मुझे कुछ ऐसा मिट्टी वाला काम, कुछ झाड़ू पोछा, ये सब कुछ करने का मन नहीं करता। जितना भी जो भी काम हो, कपड़े मतलब बर्तन नहीं, कपड़े वगैरह सारा मैं नहाने के पहले ही सब कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्किन रूटीन भी कर लिया है। उसके बाद फिर हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया था आज चाची के घर, क्योंकि कल था थर्सडे। तो थर्सडे में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, इसीलिए भाई का जो रिजल्ट का पार्टी था वहाँ पे हमने नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाया था ना। तो चाची ने हमें आज ब्रेकफास्ट में खाना खाने, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया है। तो अभी हम आ पहुँचे हैं चाची के घर, और देखिए चाची आगे आगे हमको बुलाने के लिए गए थे, लेकिन हम आधे रास्ते आ ही चुके थे। तो यहाँ पे अभी बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि कल जो पार्टी हम लोगों ने अधूरी छोड़ी थी अभी सुबह स्टार्ट कर रहे। तो यहाँ पे चाची ने फिश फ्राई दिया था। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिया आलू की सब्जी थी, सूखा रोटी, हम लोग सूखा ही खाते हैं, ऑयल वगैरह घी वगैरह कभी नहीं डाल के खाते। उसके बाद सलाद था, कल मैंने ही बनाया था, वही दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो फिश ग्रेवी वाला था वो भी दिया था। तो फिर हम लोगों ने एंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर हम घर आ गए हैं।
घर आने के बाद हम लोगों ने कितना देर तक सोए गाइस, कितना देर तक। अभी 2 बज रहे, 2 बजे उठ के मम्मी खाना बना रहे। तो यहाँ पे आज बनाने वाला है मटन। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरी मम्मी का जो मटन रेसिपी है वो, और ना ही ज़्यादा मसाला ना ही ज़्यादा ऑयल, बस सूप वाला मटन गरी मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है, मैं 1000 बार ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन कभी नहीं बनता। तो आज मैं ज़रूर दिखाऊंगी, और कोई मेहनत वाला काम नहीं है, बहुत इजी। और यहाँ पे मम्मी ने लहसुन और अदरक दरदरा पीस लिया, और कितनी कम क्वांटिटी में पीसा है आप देखिए। और ये मटन ½ kg है। तो यहाँ पे प्याज और 2 मिर्ची लिया है, और यहाँ पे हल्दी, जीरा का पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला जो खड़ा मसाला पिसा हुआ होता है वो, और थोड़ा सा मीट मसाला, बस इतना ही। उसके बाद जो प्याज है वो आप मम्मी ने काट लिया है। तो एक ही बात बताना चाहती हूँ गाइस, मम्मी की जो मटन की करी जो सूप वाला होती है ना, वो इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। और यहाँ पे देखिए बनाना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा 1 तेजपत्ता डाल दिया है, जीरा डाला, तेजपत्ता डाला, उसके बाद प्याज। और ये मिर्ची ज़्यादा तीखा नहीं है क्योंकि घर का ही है ना, तो इतना ज़्यादा तीखा नहीं है, इसलिए मम्मी ने आज डाल दिया। और इसमें गर्म पानी डाला है, जो मसाला बनाया था आप सबको ने तो देखा ही था। इसमें मम्मी ने डाल दिया है थोड़ा सा गरम पानी। उसके बाद ये जो प्याज है अच्छे से भुनेंगे। और गाइस आप सबको पता है, जब मेरे भाई के दोस्त भाई दूज में आए थे ना, तब मम्मी के हाथ के जो मटन का सूप खाया था उन्होंने, वो अभी भी बात करते हैं, वो बोलता है मेरा भाई। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने जो मसाले बनाए थे वो डाल दिया है, और उधर गर्म पानी रखा है। क्योंकि ना जब हम लोग नॉनवेज बनाते हैं ना, तो नॉनवेज में हमेशा गर्म पानी डालना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे ना, जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और अच्छा नहीं होगा, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए गर्म पानी डालने से क्या होता है कि कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है, इसीलिए बहुत टेस्टी होता है, मम्मी बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मम्मी ने अच्छे से जो मसाला है पानी डालकर अच्छे से भून चुका है। उसके बाद फिर जो मटन था वो मटन डाल दिया है। मटन डालने के बाद अभी मम्मी मटन को अच्छे से मिक्स अप करेंगे। उसके बाद जो मटन का पानी आता है उसी पानी से मम्मी अच्छे से ढककर पहले पका लेंगे, उसके बाद फिर पानी वगैरह डालेंगे। तो मम्मी का प्रोसेस जो है बहुत ईजी है, लेकिन मम्मी के हाथ का जैसा कभी नहीं बनता। और मैं ससुराल में कितना बनाने की कोशिश करती हूँ, तो ऊपर क्या होता है पता है, मम्मी के जो ग्रेवी होता है ना, जो सूप होता है वो पूरा येलो टाइप का होता है। और जब मैं बनाती हूँ ना, वो क्या होता है, ऊपर ना ऑयल आ जाता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और आप बोलोगे कि ऑयल ज़्यादा होता होगा, नहीं, ऑयल कम होता है। लेकिन मेरे मम्मी ना पहले ही मसाला पका लेती है, और हमारे वहाँ पे मसाले लास्ट में डाला जाता है, तो इसीलिए शायद। तो यहाँ मेरी मम्मी की जो मटन की जो सूप वाला करी है वो तो मुझे बहुत पसंद है, और मुझसे तो बहुत, मेरे लिए ही मम्मी ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मटन का जो पानी था वो सूख गया था, तो फिर मम्मी ने मटन का पानी डाल के अच्छे से बनाया। और यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है गाइस, टेस्ट, और इतना टेस्टी क्या ही बताऊँ। मैं हमेशा ही मम्मी ऐसे मटन वटन बनाते हैं ना, तो यहाँ पे बैठ के मैं हमेशा ऐसे ही खाती हूँ। और अगर किसी को नॉनवेज पसंद नहीं है, आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो, तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर सकते हो अगर पसंद नहीं है तो। और जिसको पसंद है लाइक ज़रूर करना। मुझे तो गाइस मटन बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती, लोकल चिकन ही खाती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं खाती, इसलिए मैं बस लोकल फिश और मटन ही खाती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी के हाथों से तो मुझे तो जन्नत मिलती है जो मटन बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं कैसे खा रही हूँ। उसके बाद फिर टेस्ट करने के बाद अभी हमारा जो लंच है वो बन चुका है, और इसका कलर दिखा देती हूँ गाइस, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। मैं नहीं बोली हूँ, और भी लोग बोलते हैं। जो मेरे भाई के दोस्त आए थे भाई दूज में, उनके जो मतलब कमेंट है ना, वो तो मैं क्या ही बताऊँ। तो मम्मी के हाथों में तो जन्नत है गाइस, मम्मी के हाथ में जन्नत ही होती है। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम जाने वाले हैं टेलर के पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साड़ियाँ मम्मी के, मेरे, और जो मेरे प्लाजो पैंट वगैरह है, जो मेरे नाइटी वगैरह है, वो सब सिलने का है। तो यहीं पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप दिया है, बारिश रुक गई है, तो जो काम है वो कर लेते, क्योंकि आज जो सोने का प्रोसेस है वो हम लोगों ने सुबह ही खत्म कर लिया था। तो जैसे ही हम निकल रहे थे, मेरे फ्रेंड और उनकी मम्मी आए थे हमारे भाई का जो रिजल्ट का पार्टी है वो खाने के लिए। तो फिर हम लोग के घर में भी आए फूल लेने के लिए। आप सबको पता है हम लोग उनके घर में जाके भी फूल लेके आए थे। तो हमारे घर से भी लेके जा रहे जो उन लोग के घर में नहीं है। तो फिर वो लोग चले गए, और हम लोग
आगे है टेलर के पास जहाँ से हम कपड़ा सिलाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गांव जैसा है। जी हाँ, हमारे गांव में ही है चाची, उनसे ही मैं सिलवाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे सिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से फिर हम लोग आ गए मामी के घर, लेकिन मामी और उनके बहू तो थे ही नहीं। वो लोग हम लोग के घर के तरफ ही गए थे भाई का रिजल्ट का पार्टी खाने के लिए, लेकिन हम लोग को तो दिखाई नहीं दिया। हम लोग शायद जल्दी आ गए थे इसीलिए। तो यहाँ से भी मम्मी देखिए ढूंढ ढूंढ के फूल लेके जा रही है, मतलब मम्मी कहीं से भी फूल लेके जाए। उसके बाद फिर हम लोग घुसे थे बुआ के घर, और ये है मेरी प्यारी सी बुआ। तो बुआ और बुआ के ये है बेटे, और ये क्या बोले, रुको रुको मैं शर्ट का बटन बंद कर लेता हूँ। तो ये है भैया, और ये लोग इनके घर में मैं बहुत दिन से आई नहीं थी, तो फिर आज दस्तूर भी है और आना तो पड़ेगा ही। तो फिर यहाँ आ गए हैं और अंदर जाते हैं, थोड़ी देर बुआ से बातें करते हैं, बैठते हैं। और बुआ और उनके बेटे, 2 बेटे हैं, बहू भी है, लेकिन वो बड़ी बेटे के साथ ही रहती है। तो यहाँ पे बुआ ने देखिए चाय बिस्किट सब कुछ दे दिया है। यहाँ पे चाची भी आए थे, हम लोग बातें भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों से मिली नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पिया, थोड़ी देर बातें की। उसके बाद फिर गाइस आ गए वापस घर। आते टाइम देखिए मम्मी ने फूल तो जहाँ से भी लेके आना ही आना है, तो अच्छा भी लगता है, घर में फूल फूला रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगरबत्ती भी लेके आई हूँ देखिए दुकान से। और फिर घर आने के बाद फिर मेहमान भी आ गए थे। और मेहमान कौन आए थे पता है, मैंने बोला था ना हम मामी के घर में घुसे थे, तो मामी उनके बहू वगैरह आए थे। तो देखिए यही है मेरी मामी। तो यहाँ पे आके बातें की, उसके बाद फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग चले गए थे। चाय नहीं पिया क्योंकि चाची के घर में जो पार्टी है वो खा के आए थे ना, इसलिए तो ये लोग निकल गए घर जाने के लिए। उसके बाद फिर शाम होने ही वाली थी, तो मम्मी ने फिर कर लिया है पूजा। तो ये लोग तो चले गए हैं, मम्मी ने कर लिया था पूजा। पूजा करने के बाद फिर मम्मी ने लेके आए चाय। तो आप लोग सोच रहे हो कितना चाय पी रहे, लेकिन गाइस घर में जो गुड़ के साथ चाय पिया जाता है ना, वो अलग ही मजा है। और हम लोग तो दूध वाला चाय पीते ही नहीं है, हम लोग तो ब्लैक टी ही पीते हैं। तो जितना भी पियो कोई परेशानी की बात नहीं, और वो भी बिना शक्कर के। तो यहाँ पे मैंने मिठाई लेके आई थी, तो वो मिठाई खा रहे। उसके बाद फिर गाइस चाय पीने के चाय हम लोग में और मम्मी बातें कर करके पी रहे थे। और आज गुड़ के साथ नहीं पिया हम लोगों ने चाय, जो मैंने मिठाई लेके आई थी ना उसी के साथ पिया, क्योंकि वो मिठाई बहुत ही मतलब मीठा था। तो गुड़ का काम आज उसी मिठाई ने कर दिया है। तो यहाँ पे हम बातें कर करके चाय पी रहे। और मैं शाम को इतना चाय नहीं पीती, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। हम लोगों ने चाय भी पी लिया है। सो आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलती हूँ।